स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त चकाचक बिंदास खास। हम हैं अमरनाथ आपके साथ। घड़ी ने क्या है, रात 9:30 बजे का इशारा और शुरू हो गया है प्रोग्राम हमारा। आगे आप जो कक्षा देखेंगे वह आपकी हिंदी की दवाई है। आप यूपीएसआई, यूपीपी, यूपीएससी, टीचिंग एग्जाम, केवीएस, टेट, टीआरई कोई परीक्षा दे रहे हैं, उस परीक्षा के लिए, पॉलिटेक्निक हिंदी के लिए, बिहार एमपी राजस्थान के लिए, आप जानते हैं हिंदी एक है। हिंदी की वर्णमाला, संधि, समास, रचना, अलंकार, शब्दों ने दारी मक्के जैसा पूछा जाता है, तो उसी का एक मिक्सअप आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 तारीखों में मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा लाइव। तो ये जो आगे अभी आप कक्षा देखेंगे यह एक रिकॉर्डेड कक्षा है, जो मेरी पहले से रिकॉर्ड की हुई कक्षा है। वो अलग अलग मौसमों के रिकॉर्ड कक्षा है। तो हो सकता है किसी क्लास में आपको हम जैकेट पहने भी दिख जाएं, हो सकता है किसी क्लास में हम वो टी शर्ट में दिखें। तो आप आनंद से क्लास पढ़ें। बिल्कुल ये मत समझिएगा कि रिकॉर्डेड, जैसे आनंद आता है पढ़ने में वैसे ही आनंद आता रहेगा। आगे आपको ABCD जैसे आप ऑप्शन देते हैं वैसे देते रहिएगा। अननेसेसरी मत बतियाइएगा, क्योंकि कमेंट तो हम देखेंगे और कोई गड़बड़ कमेंट करेगा तो बहुत मारेंगे, हाँ ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आनंद लीजिए इस कक्षा का। यह अभ्यास बना रहे। 6 तारीख को लाइव मिलेंगे आपको रात 9:30 बजे जैसे नियमित मिलते हैं। और 6 तारीख से 40 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट मिक्स वेज हिंदी की श्रृंखला आपके पेपर तक लगातार चलेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करिए पढ़ना। आइए इस नियमित श्रृंखला में पहला सवाल आप सबके सम्मुख रखते हैं और यह प्रश्न है हमारा जेंडर से। सवाल बड़ा सरल सा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। आइए यहां से शुरुआत करते हैं। जी घड़ी खम्मा काहे लाइव दिख नहीं रहे? रामकेश मौर्य बतिया रहे, तुम्हारा कमेंट पढ़ के जवाब देते रहे तो मतलब लाइव है। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चट्टान है, पोशाक है, प्रतीक्षा है, व्यंजन है, कौन सा है? अंततो गत्वा माने एट लास्ट, फाइनली। तो पहला सवाल है, चट्टान टूट गई, पोशाक अच्छी है, प्रतीक्षा की जाती है, व्यंजन बनाया जाता है, खाया जाता है, अच्छा लगता है, तो व्यंजन है। हाँ व्यंजन है पुल्लिंग। बाकी इसमें बाकी हमने बताया हाउ टू आइडेंटिफाई जेंडर, कि भैया वाक्य बना लो तो पता चल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, इनमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए। हाँ प्रीमियर, एग्जैक्टली मैं जिस तरह आपको पढ़ा रहा होता हूँ, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो मेरी आंखों के सामने ऐसे ही कमेंट चल रहे हो। हमें मालूम है कि मेरे इस सवाल के बाद तुम्हारा जवाब होगा, तो आप अगर ये अपने दिमाग का भरम हटा दें कि लाइव के रिकॉर्डेड, तो आपको अमरनाथ हमेशा लाइव ही लगेंगे। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण। तो अव्ययी भाव का उदाहरण है भैया, मनमाना, मन से माना तत्पुरुष समास है, कपड़ छना, कपड़े से छना तत्पुरुष समास है, रातों रात जब अव्ययी भाव समास है। जब किसी एक शब्द को लगातार 2 बार रिपीट कर देते हैं, दिनों दिन, रातों रात, खटाखट, पटापट, चटाचट, खटाखट, ये सब हमने बताया है, आए दिन बताते रहते हैं। तो समास जो है वो आपका रातों रात अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा, रातों रात। कोई भटकन नहीं, कोई टेंशन नहीं। अगले सवाल पर, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए वाक्य में प्रयुक्त है। क्या प्रयोग किया गया है? समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, अव्यय विस्मयादि बोधक है, क्या है? जी जब भी रिपीट किया जाएगा तो वो अव्ययी भाव बना देता है। सामान्यतः रिपीटेंस में भी अगर वो क्या कहते हैं, कुछ इस तरह लड़ाई झगड़े का बोध दे तो बहुब्रीहि भी हो जाता है, लेकिन सामान्य रिपीटिंग वो अव्ययी भाव हो जाती। समुच्चय बोधक इस काल कंजंक्शन। समुच्चय बोधक क्या है? कंजंक्शन है। तो हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। क्या इसमें कंजंक्शन है? कोई नहीं है। इसमें एक अव्यय है, वो है तक। अच्छा, क्या ये क्रिया विशेषण है? नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है। क्या है? संबंध बोधक है, विस्मयाद बोधक है? जी विस्मयाद बोधक भी नहीं है। ये पूरी तरह संबंध बोधक है। संबंध बोधक माने प्रीपोजिशन, इट इज यूज्ड एज प्रीपोजिशन। तक हो गया, भर हो गया,
ये सब जो होते हैं वो संबंध बोधक के तौर पर आते हैं। ठीक है, ठीक, संबंध बोधक आते हैं। तो संबंध बोधक में हमने आपको बताया है कई बार, समुच्चय बोधक कंजंक्शन है, क्रिया विशेषण क्या है, एडवर्ब है, ये क्या है, ये भगवान लंबी यात्रा रही है, जुकाम हो गया है ठीक ठाक। और नहीं, कब तक, जब तक नहीं बच्चा, क्या ये तक क्रिया की विशेषता बता रहा है? कोई क्रिया का बताने वाली विशेषता होता तब ना हम उसको क्रिया विशेषण कहते, वो कहना ही नहीं, संबंध बोधक है, प्रीपोजिशन की तरह है। हिंदी में मुक्त छंद कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आजकल की ठंडक गजब है, अंदर रहो तो ठंडक है। आगे मुक्त छंद कविता के मुक्त छंद क्या होता है? भैया इंद्रेश आखिरी में हमसे पूछ ली हो है, हम ही नाम रखवावे के तो आखिरी में पूछो, अभी बीच में न पूछो। तो सुनो, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ लेना चाहिए। मुक्त छंद कविता के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। अच्छा भाई आराम के, पहले चरण की बधाई हो, और दूसरे चरण के लिए एक बार बतिया लेना फोन करके क्या है, तो हम उसके लिए जो बेस्ट हो सकेगा करेंगे। इनमें से अयाद स्वर संधि कौन सी है? अयाद स्वर संधि, टोपी लगाओ तो। जी 9:30 वाली भी रोज हो रही, 9:30 वाली, एक दिन दोनों क्लासेस नहीं चली थी, बाकी सब चली। इनमें से अयाद स्वर संधि कौन सी है? टोपी बहुत देर लगाए रहो तो खुजली होने लगती कसम से। ये वो वाली लगाओ तो उसमें हवा जाती रहती, ये वाली चिपक के मार एकदम खुजाए मारती। देखिए, तो इनमें से अयाद स्वर संधि है खाली द्वावपी। रजनीश बना है रजनीश से, महेंद्र बना है महींद्र से, महाऔषध बना है महाऔषध से, द्वावपी में अयादि है, द्वावप में अयादि है, द्वौ अपी, तो ये शब्द बनेगा औ से बना आव, तो ये हो जाएगा द्वाव। अब आगे लगा देंगे पी, शब्द बन जाएगा द्वावपी, दो भी, द्वौवपी द्वावपी, द्वौवपी द्वावपी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 6, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? हाँ जी, अगर छोटा बड़ा वो क्या, ए चौय वाया वाह, ए आए ओ आओ के बाद भिन्न स्वर आवे तो ए का आए, ओ का औ का आओ, औ का आय अव आय आव हो जाता है क्रमशः। देखो, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 8 अध्यायों का समूह है तो क्या माना जाएगा? अष्टाध्यायी माना जाएगा। 8 का अध्याय का समूह द्विगु समास को दर्शाता है। मैंने आपको बताया है कि जब गिनती के साथ समूह का बोध हो तब वह द्विगु मानेंगे। अगर गिनती के साथ समूह का बोध हो तभी द्विगु मानेंगे। जैसे 8 अध्यायों का समूह, तो इसको क्या माना जाएगा? द्विगु। समूह का बोध होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है, अगर ये भूले तो गड़बड़ा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ये बढ़िया सवाल है।
इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? एक ही सवाल पर्यायवाची डाल के झगुआ भर लगा ले। बताएं जी। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। धन्यवाद। अब बहुत बेहतरीन सवाल है। इनमें से किसके पर्यायवाची गलत हैं? गलत गलत गलत। स्ट्रॉन्ग स्टडी, अगर आप सिलेबस पढ़ते हैं कि जूनियर असिस्टेंट में क्या आता है, तो आपको मालूम है कि दोपहर 1 बजे जो क्लास चलती है वो जूनियर असिस्टेंट पूरा कवर करेगी। जब तक थंबनेल न होए पढ़ाए वही माल रहे हैं, लेकिन हमको पैकिंग से मतलब है। और ये दुनिया तुमको पैकिंग में राम जाने क्या क्या भर के बेच दे रही है। जो 1 बजे क्लास चलती है, ये दुनिया में कोई पेपर देने जाओगे कवर होगा। जूनियर असिस्टेंट का थंबनेल जरूरी नहीं है। अब आते ही बताया, एक हफ्ता जूनियर असिस्टेंट के नाम से, मतलब SSC नाम से, एक हफ्ता यही नाम से, और एक हफ्ता हिंदी फॉर ऑल नाम से चला रहे हैं, ताकि आपको लगे हाँ हमारी पैकिंग मिल गई। लेकिन जो जान गए हैं वो ये जानते हैं कि दोपहर 1 बजे जो भी चलता है दैट विल कवर हिंदी, कंप्लीट हिंदी। सुनो, इनमें से सब पर्यायवाची जो हैं, कोई भी पर्यायवाची गलत नहीं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। कमल कमल होता है। जल जात, जल माने पानी, जात माने जन्मा, पानी से जन्मा तो क्या हो जाएगा? कमल। पाथ से जायते इति पाथ हो जा, पाथ माने जल, उससे जन्म लेगा तो पाथ हो जा। सत दल माने 100 पत्तों का समूह, तो ये सब कमल 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 कमल। प्रसून माने फूल, सुमन माने फूल, कुसुम माने फूल, पुष्प माने फूल, ये सब फूल हो गया। सरस्वती, गिरा माने माता सरस्वती, और भारती माने माता सरस्वती, इला माने भी माता सरस्वती। अब अगर इला माने माता सरस्वती तो इला, अच्छा इला के 2 अर्थ होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इला माने माता सरस्वती होता तो है, हाँ तो है, तो बात खत्म। रजनी माने रात, यामिनी माने रात, क्षणदा माने रात। कंफ्यूज ना हो, क्षण प्रभा माने बिजली होती। जो क्षण भर को प्रकाश देगी वो बिजली होगी, और जो तुमको क्षण देगी रेस्ट के लिए, आराम के लिए, रात्रि तुमको मिलेगी, वो क्षणदा रात हो जाएगी। इसीलिए क्षणदा रात है, एकदम सही है। यामिनी रात है, एकदम सही है। रजनी रात है, एकदम सही है। रात्रि रात है, एकदम सही है। क्षण प्रभा बिजली होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। यह सच है कि अनेकार्थी संदर्भों में इला अनेकार्थी है, तो क्या इला माता सरस्वती की पर्यायवाची में नहीं लिख सकते हो? अगर इला अनेकार्थी है तो अलग थोड़े हो जाएगा। इला धरती भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इला माता सरस्वती की पर्यायवाची में लिखा हो तो सही मानना, और इला अगर धरती की पर्यायवाची में लिखा हो तो भी सही मानना। दोनों में सही मानना, भटकना है ये नहीं है। बात समझ गए? चल आओ आगे बढ़े, कंप्यूटर चले, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल संख्या 8। गाछे कटहल ओठे तेल माने गाछ में कटहल ओठ में तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। स्ट्रॉन्ग स्टडी, हमारा जूनियर असिस्टेंट से वालों से झगड़ा हो गया, इसीलिए हमने बंद कर दिया। अब हम जूनियर असिस्टेंट, हमको आता ही नहीं जूनियर असिस्टेंट। ये सब जो पढ़ा रहे हैं ये सब जूनियर असिस्टेंट में कभी आएगा नहीं, इसीलिए जूनियर असिस्टेंट बंद कर दिया। कान में रुई लगा करके क्लास लेते हैं। इनके पहले कमेंट पर, स्ट्रॉन्ग स्टडी के इसी पहले कमेंट पर हमने पूरी राम कहानी कह दी। फिर गुरुजी मेरा एक सवाल है, आपने जूनियर असिस्टेंट क्यों बंद कर दिया? हाँ, हमारा तुमसे झगड़ा हो गया, इसीलिए बंद करिए जूनियर असिस्टेंट। और ये जो पढ़ा रहे हैं ये कभी आएगा नहीं जूनियर असिस्टेंट में, पढ़ना मत ये क्लास। गाछे कटहल ओठे तेल, काम करने से पहले फल की इच्छा। काम करने से पहले फल की इच्छा। गाछ माने होता है पेड़। अभी पेड़ में कटहल लगा है और ओठ में तेल, तो जब कटहल बन जाता है, तो कटहल बनता है तो उसमें खूब तेल वेल, कटहल बरिया वरिया बनती है तो खूब तेल वेल लगा के है वो बनाई जाती है। अब वो खाओ तो मुंह में तनिक तेल लग जाता है। स्ट्रॉन्ग स्टडी पहले कमेंट पर मैं ख्याल करता हूँ और जवाब देता हूँ, और खाली कॉपी पेस्ट करने पर गुस्सा आता है। बात नहीं सुनते हो, बात सुन लिया करो बच्चा। है ये जो पढ़ा रहे हैं सब पेपर में आएगा, सारे पेपर में आएगा। ठीक,
भाई सेम बात रिपीट ना किया करो यार, और जब मैं जवाब दे दूं उसके बाद रिपीट करो तब हम कहेंगे। चलिए, तो भैया अभी बिरवा में देखिन कहीं कटहल लगा है, हाँ गुरुजी लगा है। अरे बढ़िया कटहर निकलेगा, इसकी बढ़िया बनेगी। और ऐसे ऐसे का करें जी, वो होठ पूछे पोछे लागे, तो अगर होठ पोछे लागे तो का हो जाए कि काम हुआ नहीं है, फल की इच्छा पहले कर रहे हैं। हाँ, फल की इच्छा पहले कर रहे हैं। अजिर शब्द का अर्थ क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं, दोपहर 1 बजे थंबनेल ना देखा करें। आप इस कक्षा में बैठें, ये सारे परीक्षाओं को कवर कर रही है। मैं सेम सवालों के ऊपर जूनियर असिस्टेंट लिख दूं तो पैकिंग पर मत जाया करिए, क्योंकि ये सब सिलेबस है, वही वर्णमाला, वही संधि, वही अलंकार, वही मुहावरा, वही लोकोक्ति, सब एक कई बात है, हैं? तो कहाँ थंबनेल थंबनेल मांगा करते हो? अजिर शब्द का अर्थ क्या है? और मैं जब जब क्लास लेता हूं बताता हूं कि वीकली प्लान बनाया, वो तक नहीं सुनते हो। अजिर शब्द का अर्थ क्या है? जरावस्था माने बुढ़ापा, वार्धक्य माने बड़े हो जाना, युवा माने उम्र, आंगन होता है। मैंने 1-2 बार बताया है कि एक बड़ी प्यारी चौपाई है कि कहाँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, क्वऊ सप्रेम बोली मृदुबानी। ठीक, क्वऊ सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी, ए द्वऊ दशरथ के डोटा, बाल मरालन के कलजोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। माने युद्ध के, यहां रण का तद्भव रूप लिखा है, जिन्होंने युद्ध के आंगन में तमाम सारे राक्षसों को मारा। जिन रन अजिर निशाचर मारे, तो अजिर माने क्या होता है? आंगन होता है। ये समानभाषी भिन्नार्थक में आता है। अजर माने जो बूढ़ा न हो, अजर माने जो बूढ़ा न हो, और अजिर माने आंगन, अजिर माने आंगन। ये जोड़ा याद रख लेना। ठीक, आगे बढ़ा जाए। सवाल संख्या 10, किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द है, और वो क्या है? प्रतिस्पर्धा है। प्रति माने एक दूसरे से, स्पर्धा माने आगे बढ़ने की इच्छा। तो एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा को प्रतिस्पर्धा क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो जैसे एक दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा आ जाएगी, प्रतिस्पर्धा। अग्रेषणा, आगे जाने की इच्छा, उसका कोई बहुत सेंस नहीं बनता है। और ईर्ष्या और स्पर्धा, अच्छा स्पर्धा माने कंपटीशन। जब एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, तो प्रतिस्पर्धा। स्पर्धा व्यक्ति अपने स्वयं कार्यों के प्रति कर सकता है कि आप अपने लिए एक टारगेट डिसाइड करें, आप उसके आगे चले जाएं, तो इस तरह की बात हो जाएगी। उसमें प्रति लगाने से एक दूसरे का भाव आ जाता है। प्रतिस्पर्धा माने एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़। श्याम को बुलाओ क्योंकि मुझे उससे कुछ कहना है। इस वाक्य में किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग किया गया है? किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग किया गया है, बताइए। श्याम को बुलाओ क्योंकि मुझे उससे कुछ कहना है। ये जो क्योंकि लिखा है,
अब समझ में आने लगा होगा कि कौन सा शब्द क्या काम करता है। इनमें से कोई नहीं का सेंस नहीं है। क्या ये हा हो अरे अलास सुख दुख प्रकट करने का भाव है? नहीं है। अब बचता है संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय लिख गया है। समुच्चय बोधक माने कंजंक्शन, संबंध बोधक माने प्रीपोजिशन। बताओ क्योंकि क्या कर रहा है? किसी संज्ञा का संबंध पूरे वाक्य से जोड़ रहा है? नहीं, इट इज बिकॉज, एंड बिकॉज इज कंजंक्शन, दो वाक्यों का जोड़ने का काम कर रहा है भाई। श्याम को बुलाओ, मुझे उससे कुछ कहना है। श्याम को बुलाओ एक वाक्य, मुझे उससे कुछ कहना है वो दूसरा वाक्य। दोनों को जोड़ने का काम क्यों कर रहा है? बिकॉज, क्योंकि। तो इसलिए क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। चार कंजंक्शन, चार अव्यय होते हैं, चार अव्यय होते हैं और चार मतलब विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी अविकारी दोनों आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विकारी, और बाकी ये जो चार लिखे होते हैं या विकारी होते हैं। समुच्चय बोधक को कंजंक्शन याद करिए, संबंध बोधक को प्रीपोजिशन कहिए, विस्मय बोधक को एक्सक्लेमेशन कहिए, और एक इसमें नहीं लिखा है कौन सा, क्रिया विशेषण को एडवर्ब कहिए। तो ये चार चीजों में से कभी कोई सवाल आए तो इसी संदर्भ में सोचिए, सवाल कभी गलत नहीं होगा। सही युग्म का चयन करिए। बोली से एक सवाल उठाते हैं, बोली से सवाल उठाते हैं, बोली से। बच्चा किसी वाक्य का कोई संबंध बोधक नहीं होता है। संबंध बोधक वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द से जुड़कर पूरे वाक्य से संबंध जोड़े। जैसे रात तक, कटोरा भर, तो उसमें तक भर ये सब प्रीपोजिशन है। इन, ऑन, एट, अंग्रेजी में पढ़े हो, प्रीपोजिशन है। देखिए, तो पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौन सा सही जोड़ा है? बिहारी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। गुरुजी पहला जोड़ा एक नितांत गड़बड़ है, सही युग्म चुनना है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली है, उसी को कौरवी कहते हैं, पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। बोली का बिल्कुल ले नहीं पढ़े हो तू सब, है जो सन्नाटा मारे हो हैं। बिहारी में मारवाड़ी नहीं आती है, बिहारी में आती है ट्रिपल एम, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक, और पूर्वी हिंदी में तीन आती हैं, एबीसी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पहाड़ी हिंदी में आती केजी के, कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी। कुमाऊनी ये होती है। अब बचा क्या? पश्चिमी हिंदी में 5 हैं, इसके अलावा कौन बच गई? राजस्थानी हिंदी है। तो ये ग्रुप याद रखा करिए ताकि ये सवाल कभी गलत ना हो। पश्चिमी हिंदी के अंदर खड़ी बोली है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत वो क्या कहते हैं, ब्रजभाषा है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हरियाणवी जिसको बांगरू बोलते हैं, ये सब होती है। बुंदेली है। सवाल संख्या 13, बरवय छंद है। बच्चा कौन सी परीक्षा का कब रिजल्ट आएगा, कौन सी परीक्षा का कब फॉर्म आएगा, ये बच्चा ये सही नहीं होता, ये हमेशा सही हो जाएंगे। खाली 17-18 बोलियां हैं, एक बार पैटर्न ये 2-4 सवाल डालेंगे बोली के तो सब सेट हो जाएंगे। तो कौन सी परीक्षा कब होने वाली है इसकी खबर यदि मेरे पास होती भी है तो भी हम इसकी खबर पर चर्चा नहीं करते। उसके लिए बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, बहुत सारे लोग बताते रहते हैं खबरें, वहाँ सुनिए। और या तो उत्तर प्रदेश का आयोग का नोटिस देखिए, जब आ जाएगा तब हम बता देंगे आ गया, उसके पहले अब आएगा 4 दिन बाद आएगा, इसका कोई अंदाजा हमें नहीं। और होता भी है तो भी इस पर चर्चा करना मुझे वाजिब नहीं लगता है। जब आना है तो अहिबे करेगा, ठीक है। बरवय छंद हाँ पढ़ाते हैं, परीक्षम का पढ़ा आएगा ये बताएंगे, परीक्षा कब आएगी ये नहीं बताएंगे, परीक्षम का आएगा ये जरूर बताएंगे। बरवय छंद क्या है? सम्मात्रिक है, अर्धसम है, विषम है। तो गुरुजी बरवय बरसात,
बरवय क्या है? बरसात। आपको एक बरवय का एग्जाम्पल बताता हूं। आग लागी घर बरिगा अति भल कीन्ह साजन हाथ घैलना भरी भरी दीन। अब सुनो ये क्या है, बहुत जरूरी सवाल हो तो कॉल कर लिया करें। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। बरवय जो है वो अर्धसम्मात्रिक छंद है और इसमें 12 और 7 और 12 और 7 मात्राओं का प्रयोग करते हैं। अब जहां 12 7 बना, आधा हो गया। अब जरा एक बहुत कंसेप्ट समझिएगा। ये बरवय छंद का उपयोग, इसका जो सबसे वाजिब उपयोग क्या है वो तुलसी बाबा ने किया है। तुलसीदास जी ने एक रामायण लिखी, उसका नाम है बरवय रामायण। बरवय रामायण का उपयोग क्यों किया गया? बरवय रामायण का प्रयोग इसलिए किया गया कि जो रामचरितमानस लिखी गई वो तो गेय शैली में है। अब अगर मंच पर दो लोग जैसे रावण और कुंभकर्ण और रावण और हनुमान जी बातचीत कर रहे हैं या रामलीला करनी है, तो रामलीला में रामचरितमानस की चौपाइयां नहीं गाई जा सकती। तो डायलॉग डिलीवरी फॉर्मेट में पूरा का पूरा डायलॉग डिलीवरी फॉर्मेट में पूरा का पूरा रामायण रच दिया बाबा तुलसी ने एक अलग, उसको बरवय रामायण कहते हैं। तो गांवों में जो पुरानी पुरानी रामलीलाएं चलती हैं, अब तो खैर क्या ही चलती, सब जगह नौटंकी चलने लगी, लेकिन जो एकदम पुरानी कई जगह की रामलीलाएं हैं उनमें आप सोचेंगे, जब सुनेंगे तो इस तरह की आवाज, मतलब वो बड़ी दूर तक, माइक वाइक तो होते नहीं थे, तो इस ढंग में लिखा गया है कि बड़ी दूर दूर तक आवाज जाए। तो ये एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको बरवय की पहचान बताता हूं, बरवय ढंग बताता हूं। तो बरवय में जैसे वो एक बड़ा सुंदर सा है कि जैसे माता सीता से हनुमान जी जब मिले, तो हनुमान जी जब मिले तो वो क्या कहते हैं कि वो माता सीता कहती हैं कि हम, मतलब भगवान राम के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो कुछ इस तरह से कहती हैं कि अब जी, अब सुनो, एकदम एकदम ऐसे समझ लो कि जैसे वो चल रहा है कोई रामलीला में संवाद। तो सुनना कि अब जीवन की है कपियास न कोय। अब सोचो, मंच पर खड़े होकर के बड़ी दूर तक 1000 लोग भी बैठे हुए तो भी आवाज वहां तक पहुंचाई जा सकती है कि अब जीवन की है कपियास न कोय, कंगन कन गुरिया की मुंदरी कंगना होय। अब समझिएगा, अगर इस तरह से बोला जाएगा तो आवाज दूर तक जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। ये जो आवाज है, ये जो पैटर्न है, ये जितने छंदों में बनेगा वो सब बरसात हो जाएगा, बरवय हो जाएगा। बात समझ गए? तो आप देखेंगे कि ये भी एक नौटंकी का एक हास्य वाला दृश्य है। ठीक है, क्या हास्य वाला है कि आग लाग घर बरिगा अति भल कीन साजन हाथ घैलना भरी भरी दीन। जहां भी बरवय आएगा वो बरवय इसी पैटर्न में आ जाएगा, एकदम इसी में। अच्छा, इसका अर्थ सुनोगे तो मजा आ जाएगा। हुआ यह कि किसी नायक ने, पहले जमाने में राजा हो जा कईयों ब्याह कर लेते थे, राजा के जागीरदार तक लोग कईयों ब्याह कर लेते थे। ये आल्हा नहीं है बच्चा, आल्हा अलग चीज है। आल्हा बरवय छंद नहीं है। आल्हा 31 मात्रा का छंद होता है, सम्मात्रिक छंद है। सुमिर भवानी जगदम्बा को और शारद को शीस नवाय, वीर पवारा अब मैं गाऊं, माता का विराजो आए, इस तरह से बोला जाता है। आल्हा अलग है बच्चा, आल्हा नहीं है। सुनो, जो कुछ भी सुनो गावा सब एक न मिला लो है। सुनो, आग लाग, तो अब इसका मतलब यह है कि एक नायक की ने कईयों ब्याह कर लिए हैं। अब कईयों ब्याह कर लिए हैं तो उसको मौका मिल पाता होगा जा पाने का, उसको मौका मिल पाता होगा जाने का। एक पत्नी के पास है, दूसरी पत्नी के पास जाने का पता नहीं मौका मिल पाए ना मिल पावे। तो क्या होता है कि उसमें से एक नायिका कह रही है घर में आग लग गई, और जब घर में आग लग गई तो वो जो दूसरी नायिका जिसके पास उसका पति या नायक कभी जाता ही नहीं था, तो वो क्या कहती है कि आग लाग घर बरिगा
अति भल कीन, आग लगी घर जल गया अच्छा हुआ। आग लगी घर जल गया अच्छा हुआ। काहे अच्छा हुआ? इसी बहाने जब घर बुझाने के लिए वो क्या कहते हैं, भर भर के वो क्या कहते हैं उसमें पानी ला के साजन हाथ घैलना बराबर दिन, साजन हम लाके पानी लाते थे और अपने साजन को घड़ा भरा हुआ देते थे। तो जब घड़ा भरा उसको देते थे तो इस बहाने हमारा साजन हमारे साथ हमारी ओर देखा, हमसे मिला, हमसे बतियाया, तो आग जली घर भर गया अच्छा हुआ। और अति भल कीन और साजन हाथ घैलना बराबर दिन, इस बहाने हमने अपने सजन का स्पर्श तो पाया। तो भैया ये बरवै छंद है, इसी धुन में गाया जाता है। और अगर कभी आ जावे तो बरवै समझिएगा, 12/7 से बरवै छंद होता है, इसको याद कर ले, ठीक है। अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, याद रखें। याद कैसे रहेगा? बरवै को बरसात कहा करिए, बरवै को बरसात कहा करिए। बर 12 और 7 7। क्या आप समझ गए? इज इट क्लियर? आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल से पढ़ने से पहले वो क्या कहते हैं, मैराथन वालों, पढ़ाने के बीच में दुनिया भर का कॉपी पेस्ट करने वालों, आप नए हैं, आप धीरे धीरे हमारी, आप चले आए होंगे भटक के, मास्टर पढ़ा रहा है, देखें इतने लोग बैठे हैं, क्या क्या पढ़ा रहा है। हम पढ़ाते हैं, हम ना खबर देते हैं, ना हम मैराथन चलाते हैं, ना हम 1 घंटे में 50 सवाल कभी करवाते हैं। हम ऐसे ही हैं। आप यहाँ आओ, कमेंट ना करो, शांति से 7 दिन हमको देखो, तब समझ में आएगा कि मास्टर क्या पढ़ाते हैं। परीक्षा में जो आता है वो पढ़ाते हैं। तो इसलिए निवेदन है आपसे, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। हमने एक लक्ष्य सीरीज बनाई है, जाओ हमारी प्लेलिस्ट खोजो, उसमें लक्ष्य सीरीज में मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा दिया है। उसको 1.5x पे लगाओ, 1 दिन में 18 घंटे खत्म कर डालो, हम वो हो जाएगी, ठीक। तो ये तरीका है, ऐसे पढ़ो। आप अगले सवाल पर चलें। और जब हम बहुत मन से कुछ पढ़ाया करें तो उसको सुना करो। रोला का धुन नहीं, रोला 8 1 आउट कर दो। जब ये सारी धुनें धीरे धीरे पहचान जाओगे तो रोला अपने मन से आ जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट। नर तनु भव भारिधि कौ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जितने भी 7 रोज आते हैं, जितने भी नए आते हैं, उनसे निवेदन करता हूं बच्चा 7 दिन बिना कमेंट के क्लास पढ़ो, बिना डिमांड के क्लास पढ़ो, बिना उम्मीद के क्लास पढ़ो। एक बार, बस एक बार 7 दिन तक हमारी क्लास पढ़ लो। कोई या अपने मन से एक ही दिन में 7 क्लास पढ़ डालो, अपने मन से एक दिन में 7 पढ़ डालो, तो तुम्हारी मांगने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तुमको लगेगा बरस रहा है, इसका रस लिया जाए। देखो, नर तन माने मनुष्य का शरीर, भव माने संसार, वारिधि माने समुद्र। यह मनुष्य का शरीर संसार सागर में का बेड़ा है। बेड़ा माने जहाज। इस नर तन भव वारिधि कहूं बेरो, मनुष्य के शरीर को संसार सागर का बेड़ा यानी जहाज बताया गया है। और उस पर भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो समझ लो कि हवा चल रही है। वो जो बेड़ा, वो जहाज अपने मेहनत से जा रहा था, भगवान की कृपा हो जाए तो संसार सागर को बड़ी तेजी से पार कर जाएगा। तो यहां मनुष्य के शरीर को संसार सागर का जहाज कहा गया है और भगवान के अनुग्रह को हवा कहा गया है। जहां उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, सीधे सीधे आरोप कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा के लिए वाक्य में मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु इत्यादि का आना जरूरी है। उपमा के लिए सा, सी, से, सो, सम, सदृश, इम, जिम, सरिस, समान, इन शब्दों का आना जरूरी है। श्लेष एक शब्द में कई अर्थ का निकलना जरूरी है। ऐसा कोई संदर्भ इसमें नहीं बन रहा था, सिर्फ एक बेस्ट संदर्भ बना, रूपक रूप कर देना, रूपक रूप कर देना, यानी मनुष्य के शरीर को संसार सागर का बेड़ा यानी जहाज कहने से और भगवान के अनुग्रह को वायु कह देने से यह रूपक अलंकार हो गया। जब आप कहते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लही हूं, जब चंद्रमा को सीधे खिलौना कह दिया जाए तो रूपक हो जाता है। चारण
कमल बंदव हरिराई, जब चरण कमल की, चरण को कमल कह करके उनकी वंदना कर ली जाती है तो वो क्या हो जाता है, रूपक। तो जहां एक चीज को दूसरे का रूप दे दिया जाए वह रूपक हो जाएगा। इस बात को मगज में रख लेना। आगे बढ़ते हैं। रस का अनेकार्थी क्या नहीं? रस रस रस। बच्चा जब पीपर पात सरिस कहोगे तो उसमें सरिस आ जाएगा। जिसका अर्थ ना निकाल पाए इसी के लिए तो आप हमारी क्लास में बैठते हैं। आपकी परीक्षा के पहले दोपहर 1 बजे अभ्यास इसीलिए तो चलता है कि परीक्षा ने जितने पूछे हैं, अच्छा परीक्षा ने जितने पूछे हैं वो तो हम बता ही डालेंगे, परीक्षा ने जितने पूछे हैं उतने तो हम बता ही डालेंगे, बाकी नए नए बना के बता देंगे, दिमाग में पैटर्न फिट हो जाएगा, अर्थ खुद ही निकलने लगेगा। जी जी बदल गया था, आ गया। रस, तो सुनो, रस रूप नहीं है बस, रस रूप नहीं है बस, बाकी सब है। रस ले रहे हो बहुत, स्वाद ले रहे हो बहुत। पानी को भी रस कहते हैं और पारा को भी रस कहते हैं। द्रवीभूत पदार्थ रस के अंतर्गत आ जाते हैं। रूप शब्द माने किसी की सुंदरता को रस नहीं कहा जाता। हाँ, यह कहा जाता है कि रूप रस ले रहे हो, माने किसी के सुंदर रूप को देख करके अपने मन को संतुष्ट कर रहे हो तो इसको रूप का रस लेना यानी रूप का स्वाद लेना कहा जाएगा। लेकिन रूप शब्द रस का समानार्थी नहीं है, रूप शब्द रस का अर्थ नहीं देगा, ये एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये अनेकार्थी नहीं होगा। सरकना, उछलना, फिसलना, ये सब किस प्रकार की क्रियाएं हैं? बच्चा पारा द्रवीभूत है, लिक्विड है, जो भी लिक्विडिफाई है। अच्छा, यहां ऐसा रटना नहीं, कोई गणित नहीं, अनेकार्थी में कोई गणित नहीं होता। पर्यायवाची में गणित होता है लेकिन अनेकार्थी में गणित नहीं होता। अलग अलग संदर्भों में किसी शब्द के लिए जो जो संदर्भ प्रयोग किए जा चुके हैं उनको हम बस एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं अनेकार्थी में। तो अनेकार्थी में कई बार तरीके काम कर जाते हैं, टेक्निक तकनीकी काम कर जाती है, कई बार तकनीकी काम नहीं करती है। सरकना, उछलना, फिसलना, तो सरक रहे हैं, उछल रहा है, फिसल रहा है। इन सब क्रियाओं में कर्ता साक्षी है, कर्ता ही करेगा, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं कहूं सरका रहा हूं तब होगा, उछाल रहा हूं तो सकर्मक हो जाएगा, फिसला रहा हूं तो सकर्मक हो जाएगा। मैं फिसल रहा हूं, मैं उछल रहा हूं, मैं सरक रहा हूं, ये सब बिना कर्म के क्रियाएं आएंगी तो इन क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कह दिया जाएगा, अकर्मक क्रिया कह दिया जाएगा। इसमें सहायक का कहां कोई रोल है? सहायक है, हूं, था, थी, थे होते हैं। सकर्मक जहां कर्म आना जरूरी हो। तू करता तू भया, मुझ में रही नहू, बारी फेरी बली गई, जित देखा तित तू। बताओ, बच्चा मुख्य क्रिया जब अकर्मक सकर्मक की चर्चा ना आवे तब करेंगे, और मुख्य क्रिया नाम की कोई क्रिया उसमें नहीं पढ़ाई जाती है। क्या कहते हैं, कोई भेद नहीं होते क्रिया के कि ये मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया को भेद माना गया लेकिन मुख्य क्रिया नाम से कोई भेद नहीं पढ़ा जाता, तो इसलिए मुख्य क्रिया जैसा कोई भेद उत्तर नहीं लगाएंगे। बहुत बढ़िया भैया। तो भैया तू करता तू भया, मैं तो तेरा 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 नाम जपते जपते तू ही हो गया। जित देखूं तो मुझ में रही न हूं, मेरे में भीतर का मैंपन खत्म हो गया, और मैंपन खत्म हो गया, बारी फेरी पल गई, जब दृष्टि बदली तो सब बदल गया। जित देखा तित तू, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो जब जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, इसका मतलब इस दुनिया से सब माया खत्म, मोह खत्म, लोभ खत्म, अब बस वही परम ईश्वर है, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये दुनिया जो है समझ में आ गया कि ये क्या है, कागज केरी नाव है, बुदबुदा है, कब पक्क से फूट जाएगा पता नहीं चलेगा। मन में शांति आ जाए, मन में निर्वेद आ जाए। निर्वेद माने जब किसी भी प्रकार की वेदना, चाहे सुख की चाहे दुख की, सब खत्म हो जाए तो निर्वेद का भाव पैदा होता है और उसके जो रस उद्भूत होता है उसको शांत कहते हैं। जब भी आपको कोई ऐसा दोहा, कोई ऐसी पंक्ति, कोई ऐसी बात मिले जिसमें संसार से अलग उसी परम में रम जाने का भाव आ जाए तो उस भाव में आप शांत रस ही खोजेंगे और कुछ नहीं खोजेंगे। ठीक, बढ़ो आगे। सवाल संख्या 18, नरसी जी का मायरा ये किसकी रचना है?
नरसी जी का मायरा। तो भैया नरसी जी का मायरा ये मीराबाई ने लिखा है। कहते हैं नरसी जी की शायद पोती या नातिन के ब्याह में भगवान नरसी तो बड़े गरीब थे। नरसी जी की कथा बड़ी, नरसी मेहता कथा बड़ी फेमस है, भक्तों में नरसी मेहता भक्त हैं। तो भगवान कृष्ण मामा बन के उनकी बिटिया के पूरा ब्याह करवाए हैं, ऐसा भक्तों में कहा जाता है। तो मीराबाई ने उन्हीं नरसी का मायरा लिखा था। तो नरसी जी का मायरा मीराबाई की रचना है। गुजरात के भक्त हैं नरसी जी, नरसी मेहता। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। बच्चा मायरा शब्द का कोई गुजराती या राजस्थानी मतलब होता है, पता नहीं विवाह आदि से संबंधित है क्या, ये तो विचारणीय है, किताबे के तौर पर पढ़ा गया। मायरा शब्द एग्जैक्टली क्या होता है ख्याल नहीं, क्या हम बता देंगे कल बच्चा। रीतिवाचक जब क्रिया को करने का तरीका बताया जाए, तरीका। जल्दी जल्दी ढल जाता है, जल्दी जल्दी ढल जाता है, निरंतर, तो यही एक क्रिया का तरीका बताया जा रहा है। ठीक, निरंतर समय बताता है, हमेशा। थोड़ा थोड़ा अभ्यास परिमाण बता रहा है, थोड़ा खाओ, थोड़ा चलो, थोड़ा बोलो। थोड़ा थोड़ा परिमाण है, परिमाण, क्वांटिटी, कितना अभ्यास, थोड़ा थोड़ा अभ्यास। बात समझो, संभव है आ जाए, इसमें कोई बातें नहीं। कैसे, कितना कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए। हम कल बता देंगे, पक्का बता देंगे। थोड़ा थोड़ा कीजिए, कहां भटक गए भाई तुम सब आए। खाली जल्दी धीरे, जल्दी जल्दी धीरे धीरे, जल्दी जल्दी धीरे धीरे, ये सब क्या है, ये क्रिया विशेषण है। कैसा, रीति तरीका बताने का क्रिया विशेषण है। दी गई पंक्तियों में छंद पहचानिए। दी गई पंक्तियों में छंद पहचानिए। छंद तो पहचानने लगे हो कम से कम, ई वाले छंद में तो एकदम आत्मा अंदर से कहती होगी। हाँ, धुन में आ रहा है। खीरा सिर ते काटिए, मलिए लोन लगाए, रही मन करुए मुखन को, चाहिए यही सजाए, रही माँ चाहिए यही सजाए। अगर धुन में आ गया तो 13-11 13-11 होना ही पड़ेगा। अच्छा, मामा मामी उपहार लाते हैं, वाह बहुत सुंदर। आप देखिए कि खीरा को सिर से काट दीजिए, और खीरे को सर से काट के उसमें लोन माने नमक लगा करके, लोन को ही नमक कहते, लवण शब्द का तद्भव लोन है। हाँ, लोन माने नमक। खीरे को सिर की तरफ से काटिए, फिर उसके ऊपर लोन यानी नमक लगाइए, और नमक लगा करके उसको घिस दीजिए, और फिर खुमुंडी काट दीजिए। तो खीरा सिर से काटिए, मलिए, नमक लगाए, लोन लगाए। और रहीमदास जी कहते हैं, जिनका मुंह कड़ुआ होता है, यानी जिनके मुंह से कड़वी बात ही निकलती है, चाहिए यही सजाए, उनको यही सजा देनी चाहिए, यही सजा देनी चाहिए। तो समझिए ये दोहा है। और इसमें मैं आपसे कहता हूं कि अगर धुन में आ गया ना तो आप गिन लेना, ये 13-11 13-11 होगा। कोई जरूरत नहीं होती है, जब धुन में सेट हो जाए तो गिनो। खीरा सिर से काटिए,
2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 मलिए लोन लगाय 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 13 11 13 11 अइबे करेगा। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ो। हाँ लोन के मायने बदल गए लोन तो बच्चा ये बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा बाय बाय।